मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी हाँ, आज का कालचक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको फरवरी महीने की आपके काम काज से जुड़ी हुई सटीक भविष्यवाणी बताने वाले हैं। फरवरी के महीने में किसको मिल सकती है नई नौकरी, कौन होगा अपने कार्यक्षेत्र में परेशान, किसका बढ़ेगा बिजनेस और कौन सहेगा घाटा। साथ ही वो कौन सी बातें हैं जिन पर फरवरी महीने में आपको गौर करना है और उसके चलते आपको कामयाबी मिलेगी, आप कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकते हैं। ये सब जानेंगे आज पंडित जी से सिर्फ कालचक्र में। तो आज का कालचक्र ध्यान से देखिएगा कि फरवरी का महीना काम काज के लिहाज से आपके लिए कैसा रहने वाला है। राशि अनुसार पंडित जी आपको बताएंगे। फिलहाल वक्त है शुभ मुहूर्त का। आइए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त आपके लिए क्या है। पंडित जी बताइए। 1 फरवरी 2025 दिन शनिवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 11:38 तक, इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू होगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात 2:33 तक, इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। परिध योग दोपहर 12:25 तक, इसके बाद शिव योग शुरू होगा। आज गणेश जयंती है, आज विनायक चतुर्थी भी है और आज रवि योग भी बना हुआ है। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और भद्रा काल रहेगा रात 10:26 से कल सुबह 9:14 तक और यमगंड काल रहेगा दोपहर 1:56 से दोपहर 3:18 तक। इन अशुभ समयों में किसी व्यवसाय का शुभारंभ ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया है। शुभ मुहूर्त में ही आप अपने काम कीजिएगा। आइए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कामकाज के लिहाज से फरवरी का पूरा महीना 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए जल्दी से पंडित जी से फरवरी महीने का जो ग्रह गोचर है वो जान लेते हैं। फरवरी महीने में कौन सा ग्रह अपनी राशि बदलेगा, किन ग्रहों की युति बनेगी, आइए सबसे पहले पंडित जी से आपके लिए यही जानते हैं। तो पंडित जी सबसे पहले इस महीने का ग्रह गोचर आप बताइए। देखिए, फरवरी के महीने में मूल रूप से 3 ग्रहों का चाल या स्थान परिवर्तन आप कह सकते हैं। जैसे 4 फरवरी को बृहस्पति मार्गी होंगे, हैं तो वो वृषभ राशि में ही, लेकिन वृषभ राशि में ही वो मार्गी बन जाएंगे। अभी वो बकरी हैं, वो मार्गी बन जाएंगे 4 फरवरी को। और शनि पहले से ही कुंभ राशि में है। ऐसे में 11 फरवरी को बुध ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, बुध शनि का योग बनेगा और 27 फरवरी तक इसी राशि में रहेंगे। क्योंकि इतने कम दिन रहेगा इसलिए बुध अतिचारी होगा, माने बहुत तेज गति से चलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद बुध मीन राशि में भी प्रवेश करेगा, अतिचारी होगा। तो 12 फरवरी को सूर्य रात्रि में शनि की राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ की संक्रांति होगी 12 तारीख को। इस तरह से अगर देखा जाए तो फरवरी में 3 बड़े ग्रह शनि, सूर्य और बुध का त्रिग्रही योग बनेगा। 22 फरवरी को बुध भी उदय होगा और मीन राशि में प्रवेश करेगा। 24 फरवरी को मंगल बकरी ग्रह से मार्गी की स्थिति में आ जाएगा, वो भी वृषभ राशि में गोचर करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी मंगल जो है मिथुन राशि में है और ये वृषभ राशि तक आएगा। 28 फरवरी को शनि भी उदय हो जाएंगे। अभी शनि इस समय अस्त की स्थिति में चलेंगे। तो कहने का आशय कुल मिलाकर के ये है कि जो फरवरी का महीना है आपके काम काज के दृष्टि से कैसा रहेगा, ये मैं आज आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। तो फरवरी के ग्रह गोचर की तो बात हमने पंडित जी से जान ली। अब बात करते हैं मुहूर्त की। अगर आप सगाई, विवाह या गृह प्रवेश करना चाह रहे हैं, गाड़ी, प्रॉपर्टी या गोल्ड खरीदना चाहते हैं, तो आपको फरवरी में किस शुभ मुहूर्त में ये सब करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। पंडित जी सबसे पहले थोड़ा शुभ मुहूर्त के बारे में बता दीजिए। हाँ, फरवरी के महीने में गृह प्रवेश का मुहूर्त जो है वो 6, 7, 8, 14, 15 और 17 फरवरी को है। अब देखिए, गृह प्रवेश करते समय आपको 2 बातों का ध्यान देना चाहिए। जो घर का मुखिया हो उसे अपना घात चक्र देखना चाहिए
कि मेरे लिए घात दिन, घात तिथि, घात महीना कौन सा है। इन तारीखों में अगर घात तिथि, घात महीना, घातवार आता है तो उस मुहूर्त को आपको त्याग देना चाहिए। ये जो मैं मुहूर्त बता रहा हूं ये सबके लिए है, लेकिन घात चक्र देखना जरूरी है। वाहन मुहूर्त 2025 में फरवरी के लिए 3, 7, 9, 10, 17, 19, 20, 21 और 26 फरवरी को वाहन खरीदने का मुहूर्त है। इसमें भी आपको घात चक्र देख लेना चाहिए। सगाई का मुहूर्त 2025 में 2, 7, 8, 10, 12, 14, 15 और 28 फरवरी को सगाई का मुहूर्त है। अब इसमें ये देख लेना चाहिए कि किसी किसी समय में मृत्युबाण भी रहेगा, तो मृत्युबाण को अवॉइड करके ही सगाई का मुहूर्त करना चाहिए। प्रॉपर्टी खरीदने का मुहूर्त 2025 में फरवरी के महीने में 7, 13, 14, 20 और 21, 28 फरवरी को है। इसी तरह से कारोबार शुरू करने का मुहूर्त 1, 12, 14, 20, 24 और 28 फरवरी को है। विवाह मुहूर्त 2025 में फरवरी के महीने में 2, 3, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 19, 21, 23 और 25 फरवरी को विवाह का मुहूर्त है। अब विवाह में दो चीज तो देख लेना चाहिए। एक तो आपके राशि के अनुसार घात चक्र में मुहूर्त नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात वर कन्या का घात दिन, घात तिथि, घातवार छोड़ देना चाहिए मुहूर्त में। और अगर मृत्युबाण की स्थिति है तो मृत्युबाण का समय छोड़ देना चाहिए। सोना खरीदने का मुहूर्त 2025 के फरवरी में 4, 8, 15, 22 और 28 फरवरी को है। नामकरण का मुहूर्त 2025 फरवरी में 2, 6, 10, 16, 20, 24 और 26 फरवरी को है। इसी क्रम में जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं जिनका मुंडन करवाना है, मुंडन पहले साल या तीसरे साल में होता है, दूसरे साल में नहीं होता है। जो बच्चे पहले साल में हैं या तीसरे साल में हैं उनके लिए 4 फरवरी, 7 फरवरी, 10 फरवरी, 17 फरवरी और 26 फरवरी को मुंडन का मुहूर्त है, लेकिन घात तिथि और घात दिन का विचार करके ही मुंडन करवाएं। इसी तरह से जनेऊ का मुहूर्त 1, 2, 7, 8, 9, 14 और 17 फरवरी को है। बच्चों को अन्नप्राशन कराने का जो मुहूर्त है 2025 फरवरी में वो 7, 10, 17 और 26 फरवरी को है। तो ये सब मुहूर्त हैं। इन मुहूर्त में घात चक्र का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी ने फरवरी महीने के शुभ मुहूर्त आपको बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिए होंगे और इन्हीं शुभ मुहूर्त में जो भी आप काम करना चाहते हैं वो कीजिएगा। चलिए अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं मेष राशि वालों की। फरवरी का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए फरवरी में किन बातों का खास तौर पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, आइए जान लेते हैं। देखिए, यदि आपकी मेष राशि है तो आपके राशि से जो दशम भाव का स्वामी है शनि, वो एकादश भाव में इस समय स्थित है और आपके दशम भाव में बुधादित्य योग है। फरवरी का महीना मेष राशि के जातकों के काम के नजरिए से ठीक रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। आपकी सोच, क्रिएटिविटी और मेहनत की तारीफ होगी। प्राइवेट नौकरी करने वालों की आमदनी बढ़ सकती है, लेकिन आप पर काम का बहुत प्रेशर भी रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, आमदनी बढ़ेगी और तरक्की होगी। लेकिन यदि आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। हालांकि विदेशी संपर्कों से लाभ मिलेगा। अगर आप एक्सपोर्टर या इंपोर्टर हैं तो आपको लाभ मिलेगा। नया कारोबार शुरू करने के लिए महीना बहुत अच्छा है। आप अपनी वाणी के दम पर सफलता प्राप्त करेंगे। आपको अपने बिजनेस के लिए नए निवेशक मिल सकते हैं। कारोबार में निवेश के योग बनेंगे, लेकिन इनके साथ ही कारोबार में खर्च भी बढ़ सकता है। यदि आपकी मेष राशि है और आप चाहते हैं कि आपका जीवन मंगलमय बना रहे तो आपको मंगलवार या शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए पूरे फरवरी महीने में। इससे आपके जीवन में आने वाली अड़चनें दूर होंगी और आप कामकाज के क्षेत्र में विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कालचक्र दर्शक शिमला से राजीव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से।
नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार भैया। पंडित जी, आपने पहले भी ना मेरी आपसे टीवी पे बात हुई थी, तो आपने मेरे भविष्यवाणी की थी कि मेरे बड़े बेटे की ना क्या नौकरी लग जाएगी और 3 नौकरियां चेंज करेगा। पंडित जी, आपकी बात बिल्कुल सही हुई है। वो ना क्या पहले तो कॉन्ट्रेक्चुअल था, अभी वो रेगुलर हो गया, गवर्नमेंट कंपनी में है। मुझे ये पूछना कि उसके आगे भी उसकी तरक्की क्या होगी और उसकी शादी कब होगी। और छोटे बेटे के बारे में आपने कहा था कि प्राइवेट कंपनी में वो जॉब करेगा और अच्छी जॉब करेगा। उसकी भी जॉब प्राइवेट कंपनी में लग गई है, और लेकिन वो उसकी ना हमारे साथ ज्यादा बातचीत वो करता नहीं हमारे साथ, पता नहीं क्या उसे हमसे है। और दूसरा ये पंडित जी कि उसकी भी शादी कब होगी और मैं रिटायर हो गया और मेरा आगे का भविष्य कैसा होगा। पंडित जी, ये बताने की कृपा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक बेटे के विवाह का प्रश्न आपने पूछा है तो मैं बता दूं कि 8 मई के बाद बेटे के विवाह का समय शुरू हो रहा है। 8 मई 2025 से लेकर के अप्रैल 2026 तक विवाह का मुहूर्त है। बड़े बेटे का विवाह इस समय में हो सकता है, जिसकी प्रबल संभावना बनी हुई है। छोटे बेटे के बारे में जो आपका प्रश्न है तो उसके बारे में बताऊं कि भविष्य उसका भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके विवाह में अभी कुछ ज़्यादा देर हो सकती है। उसके विवाह में 2 से 2.5 साल का भी समय लग सकता है। और जहाँ तक छोटे बेटे से आपके संबंध की बात है तो उस विषय में तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आप छोटे बेटे से आपके संबंध ठीक नहीं हैं या दोनों की मानसिकता मैच नहीं कर रही है तो आपको रोज़ हनुमान चालीसा के पाठ करने चाहिए। अगर आप हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना शुरू कर दें तो आपको इसका परिणाम 40 दिनों में दिखाई देगा। घर में सामंजस्य की स्थिति बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। क्या वृषभ राशि वालों का फरवरी में प्रमोशन हो पाएगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा? क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी फरवरी में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए फरवरी में किन बातों का ध्यान रखना है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। फरवरी में वृषभ राशि के जो जातक हैं, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपके आजीविका के स्थान में शनि है, लेकिन आपका राशि स्वामी शुक्र मीन राशि में अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहा है। लेकिन शनि शुक्र का द्वितीय द्वादश का संबंध बन रहा है, इसलिए सावधानी तो बनती है ना। आप ज़्यादा मेहनत करेंगे लेकिन सफलता देरी में मिलेगी। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो स्थानांतरण का योग बन रहा है। पहले से भी ज़्यादा आपको कार्य क्षेत्र में ध्यान देना होगा। आपके काम की तारीफ होगी, लेकिन आपका किसी के साथ विवाद भी हो सकता है। अपने करियर को लेकर के ज़्यादा तनाव लेना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। 14 फरवरी के बाद नई नौकरी मिलने के भी योग प्रबल हो रहे हैं। नौकरी बदलना चाहते हैं तो भी आपके लिए महीने के आखिरी 2 हफ्ते अच्छे हैं। अधिकारियों के साथ आपके संबंध ठीक रहने से हालात ज़्यादा खराब नहीं होंगे। फरवरी में वृषभ राशि वाले कारोबारियों के लिए समय शुभ है। कारोबार में कुछ सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। कारोबार में मुनाफा बढ़ने की भी संभावना है। आपको हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के पीपल की 7 परिक्रमा कच्चे सूत से करनी चाहिए। इससे निसंदेह आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हम मिथुन राशि की आगे बात करेंगे, लेकिन एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पंजाब से। हरप्रीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से आप कीजिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। मेरा जन्म है 15/10/98 जी। हेलो, 15/10/98 जी। जी सवाल कीजिए अपना। मेरा जन्म है 15/10/98 जी। मैं अपनी नौकरी बारे तो शादी बारे पूछना चाहता हूँ। इनका प्रश्न समझ में नहीं है। नौकरी और शादी के बारे में पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 15/10/98 जन्म है जी मेरा। हरप्रीत सिंह। अपना डेट ऑफ बर्थ भी तो नहीं बताया। 15 से का काम चलेगा? पूरी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 15/10/98 जी। 15/10/98। 15/10/98।
देखिए, आपका प्रश्न सही आया नहीं है। जवाब जो मैं दूंगा वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। 15/10/98 के हिसाब से जो मैं जवाब दे रहा हूं, उसमें विवाह का अभी भी कोई योग दूर दूर तक बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और किसी भी क्षेत्र में आप चाहे जितना मेहनत कर लें, अभी मार्च 2025 तक आपको रत्ती भर सफलता नहीं मिलने वाली है। केवल डिप्रेशन और केवल तनाव मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छा हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशी आए, तो आप किसी मंदिर, गुरुद्वारे में जाकर के और वहाँ शनिवार के दिन कुछ सेवा करिए। और ये सेवा का कार्य 7 शनिवार अगर आप करेंगे तो इससे आपका भाग्योदय भी होगा और आपको जीने का रास्ता भी मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, लगातार हमारे जो कालचक्र के दर्शक हैं और आप बहुत दिनों से इंतजार करते हैं, फिर आपकी कॉल लगती है। आपसे एक बार फिर से अनुरोध हम करते हैं कि जब आप पंडित जी से आपकी कॉल कनेक्ट हो जाए, जब आप बात कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आपको अपनी जन्म की तारीख, महीना और सन, कौन से साल में आपका जन्म हुआ है, वो आप अच्छे से बताइए, जोर से बताइए, ताकि पंडित जी समझ लें उसको। और समय क्या है आपके जन्म का, वो भी, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर आप अपने जन्म के आधार पर कोई भी सवाल करना चाह रहे हैं तो पंडित जी उसी के आधार पर उसका जवाब देते हैं। अगर आप यही चीज ठीक से नहीं बता पाएंगे तो पंडित जी को मुश्किल होगा आपके सवाल का सही आंसर करने में, सही जवाब देने में। हम मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वाले जो नौकरी पेशा और कारोबारी हैं, फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज पे और ज्यादा लाभ आपको मिले, उसके लिए क्या करना है, क्या सावधानी आपको बरतनी है, आइए जान लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि में अभी मंगल गोचर कर रहा है और मंगल है बकरी। ये इसी महीने में वृषभ राशि में भी चला जाएगा। तो फरवरी का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए, और खासकर उन लोगों के लिए जो लोग नौकरी पेशा में हैं, उनके लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आपका पूरा फोकस अपने काम पर रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन मंगल के प्रभाव के कारण आपका क्रोध बढ़ सकता है। जरा सा असफलता मिली नहीं कि आप एकदम तमतमा जाएंगे। जीवन में ऐसा थोड़ी होता है हर समय आपको सफलता ही मिलेगी, कभी असफलता भी मिलती है। तो उससे क्रोध करना या बहुत ज्यादा हाइपर होना, ये कोई बुद्धिमत्ता थोड़ी है। आप कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए कि मंगल आपकी राशि में जब तक है तब तक आप उत्तेजना में आकर कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अभी से लेकर के कम से कम 1 हफ्ते तक आपको उत्तेजना से बचना चाहिए। आपके नौकरी में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, नई नौकरी मिल सकती है या स्थानांतरण का योग बन सकता है। 27 फरवरी के बाद बुध के कारण किसी के साथ विवाद भी हो सकता है। इस महीने नौकरी के कारण आपको बहुत ज्यादा यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सामान्य रूप से अच्छा बना रहे, तो आपको नित्य गणेश चालीसा का पाठ सुबह शाम अवश्य करना चाहिए। और जब भी संभव हो, दुर्वा, दूब घास जिसको कहते हैं, दुर्वा और लड्डू, 12 दुर्वा और 12 लड्डू, ये ले जाकर के भगवान गणेश के सामने प्रसाद के रूप में समर्पित करना चाहिए। और वो प्रसाद अपने और अपने परिजनों में बांटना चाहिए। इससे भी आपका भाग्योदय बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि की हम बात करेंगे, लेकिन एक और कालचक्र दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज जी दिल्ली से जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मेरा बेटा है, उसका डेट ऑफ बर्थ है उसका 9 तारीख 9 महीना 2009 और उसका नाम है आदित्य सिंह। वो आजकल ना पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है बाबा। आज का पढ़ने में, आज का पहले जितना अभी इंटर में फर्स्ट ईयर उसका है, 11th में, हाई स्कूल 9th तक तो सही था। 9th क्लास के बाद उसका ना थोड़ा सा दिन ब दिन प्रतिदिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। वो आजकल उसका भविष्य किस में जाएगा मैं पूछना चाह रहा हूँ, और पढ़ाई कैसा रहेगा आगे के लिए बाबा मैं बच्चे के लिए। देखिए, अगर 34 से हट करके बात की जाए
तो बच्चों की जो कुमारावस्था होती है, 15 साल की उम्र जो होती है कुमारावस्था है। कुमारावस्था में बच्चों के मन की स्थिति में बहुत परिवर्तन आता है। कुछ बच्चे गुड डायरेक्शन में होकर के अपनी जिंदगी को बदल लेते हैं, पढ़ाई के प्रति उनके अंदर भूख जागृत हो जाती है, और कुछ बच्चे पढ़ाई से विमुख होकर के दुनियादारी के कामों में अपना मन लगाने लगते हैं। आपने जो प्रश्न किया है तो इसके आधार पर मनोज जी मैं यही बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना रोज शुरू कर दें और बेटे से भी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करवाएं, या बेटे से सिर्फ आप सूर्य को जल दिलवाएं और 108 बार गायत्री मंत्र करवाएं, तो भी आपके बेटे के पढ़ाई में सुधार होगा और आगे चलकर वो अपने भविष्य को ठीक कर पाएगा। लेकिन उसे रोज सूर्योदय के समय आपको सूर्य को जल दिलवाना चाहिए और 108 बार गायत्री मंत्र करवाना चाहिए। पढ़ने के लिए बहुत मत कहिए, उसको ये कहिए कि आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए सूर्योदय के समय और 108 बार गायत्री मंत्र बोलिए। इसकी प्रेरणा ऐसी उसके मन में आएगी कि उसे पढ़ाई की भूख जागृत होगी और वो पढ़ाई करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब कर्क राशि की हम बात कर लेते हैं। क्या फरवरी में कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई बड़ी सफलता मिलेगी? पूरा महीना आपके कामकाज के हिसाब से कैसा रहने वाला है और साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना है, क्या उपाय आपको करना है, आइए पंडित जी से जानते हैं। फरवरी के महीने में कर्क राशि के जातक जो नौकरी पेशा हैं उनको तो मिला जुला परिणाम प्राप्त होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि चंद्रमा तो हर समय 2.25 दिन में अपनी राशि बदल लेता है। अच्छा, और आपके अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान है, भाग्य स्थान में शुक्र के साथ राहु है, व्यय भाव में मंगल है, तो मिला जुला ही तो रहेगा परिणाम। हाँ, वर्क प्रेशर के कारण, काम के दबाव के कारण आपकी भाग दौड़ बढ़ सकती है, लेकिन मेहनत के अनुसार आपको फल भी मिलेगा। आमदनी बढ़ने का योग है, नौकरी बदलने का योग इस महीने बन सकता है, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपके काम की तारीफ होगी। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये महीना आपके लिए 1 मिनट भी राहत नहीं देने वाला है। हर समय आपको सक्रिय भूमिका में रहना पड़ेगा। फरवरी के महीने में कर्क राशि के कारोबारियों को थोड़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। जहां तक मेरा विचार है, थोड़ी सी पूंजी की कमी महसूस होगी। इस महीने सलाह लेकर और सोच समझकर कारोबार में निवेश करें। साझेदारों से संबंध में कटुता आने की संभावना है। हालांकि कारोबार का मुनाफा बढ़ेगा। फरवरी महीने के शुरुआती 2 हफ्ते आखिरी हफ्तों की तुलना में अच्छे साबित होंगे। बस आपको एक काम करना है, बहुत छोटा सा उपाय आपके लिए, कि आप रोज नहाने के बाद कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, क्योंकि आपके आजीविका का स्वामी जो होता है वो मंगल होता है और हनुमान जी की उपासना करने से मंगल ग्रह बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन देता है। इसलिए अगर आप हनुमान जी की उपासना करेंगे तो निश्चित रूप से जिस काम में बहुत विलंब हो रहा होगा वो भी काम आपका बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। फरवरी में किन लोगों को पार्टनरशिप में काम करना चाहिए, किन लोगों को कारोबार में घाटा सहना पड़ सकता है, फरवरी में किसको नई नौकरी मिलने वाली है और किसका होने वाला है बड़ा प्रमोशन। कामकाज के लिहाज से सिंह से लेकर मीन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा, ये सब जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। जब भी सिंह राशि के जातकों के व्यवसाय के बारे में या नौकरी के बारे में कुछ चिंतन किसी को करना हो तो हमारे समझ से सूर्य और शुक्र का बल देखना चाहिए। और फरवरी 2025 में जो ग्रह स्थिति है उसके आधार पर 12 फरवरी तक सूर्य आपके 6ठे भाव में रहने वाले हैं और शुक्र की स्थिति आपके राशि से 8वें भाव मृत्यु भाव में। तो मैं ये बात बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं, यद्यपि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत उर्वरावान व्यक्ति हैं, बड़ी ऊर्जा है आपके अंदर, लेकिन आप विश्वास मानिए 12 फरवरी तक आपके हर प्रयास बहुत सफल नहीं होंगे।
काफी जिंदगी उतार चढ़ाव से गुजरेगी। आपका मन भटकेगा, काम से आपका फोकस हटेगा। शनि के कारण कुछ लोगों का पद में वृद्धि हो सकती है, लेकिन अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो रुका हुआ काम भी शुरू हो सकता है। नौकरी बदलने के अच्छे ऑफर भी आपको मिल सकते हैं। ये सब 12 फरवरी के बाद। काम पर ध्यान न देना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। फरवरी का महीना सिंह राशि के कारोबारियों के लिए, जो व्यवसायी हैं और बड़े व्यवसायी हैं, उनके लिए अच्छा रहने वाला है। धन लाभ होगा, कारोबार में कोई बड़ी डील हो सकती है। नया कारोबार शुरू करना भी शुभकारी होगा, लेकिन 12 तारीख के बाद ही नया कारोबार शुरू करें। इस महीने कारोबार से जुड़ी योजनाएं बनाना शुभ होगा। विदेश से जुड़ा काम है तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन इस महीने कारोबार से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। और हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा, यदि आप चाहते हैं कि भगवती महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो अगर आप पुरुष हैं तो, अगर आप महिला हैं तो श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16-16 आवृत्ति पाठ सुबह शाम पूरे महीने फरवरी के आप करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 1 घंटे के लिए आपको परेशानी नहीं महसूस होगी। ये श्री सूक्त इतना चमत्कारिक मंत्र है कलिकाल में, जो महालक्ष्मी को आकर्षित करने में पूर्ण रूपेण सक्षम है। यदि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं तो आपको श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16-16 बार सुबह शाम दीप प्रज्वलित करके महालक्ष्मी के प्रतिमा के सामने बैठ करके श्रद्धा पूर्वक पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए कन्या राशि की हम बात कर लेते हैं। कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को क्या फरवरी में नई नौकरी मिलेगी? क्या फरवरी में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन फरवरी में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं? और साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए फरवरी में किन बातों पर जरूर गौर करें? आइए जानते हैं। अगर आप कन्या राशि में पैदा हुए हैं, कन्या राशि आपकी है, जन्म राशि कन्या राशि है, या प्रचलित नाम के हिसाब से आपकी कन्या राशि है, तो एक बात आप पक्का समझ लीजिए कि बुध ग्रह की स्थिति ही आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि बुध आपके राशि का स्वामी है और आपके आजीविका का चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी भी बुध ही है। ऐसे में फरवरी का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि चलिए शुरुआत में तो बुध की स्थिति 5वें भाव में है, लेकिन ये तुरंत 6ठे भाव में जाने के लिए उद्यत है। तो नौकरी में तो आपकी स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनको भी नौकरी मिल सकती है। आपका वर्चस्व और पद ये दोनों बढ़ने की संभावना है, लेकिन इन उपलब्धियों से बौराइए मत, पगलाइए मत, शांति बना करके रखिए और अपनी खुशी को अपने में ही सीमित रखिए। सरकारी नौकरी है तो लाभ ज्यादा मिलने का आसार होगा, लेकिन कोई अनैतिक काम न करें वरना परिणाम भी बुरा होगा, क्योंकि आपके 6ठे भाव में बुध आगे गोचर कर रहा है। आपको नुकसान तब नहीं पहुंचेगा जब आप किसी लालच या प्रलोभन में कोई काम नहीं करेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं, लालच और प्रलोभन में कोई काम करेंगे तो आपका करियर भी चौपट हो सकता है। और यदि लालच और प्रलोभन से बचेंगे तो आप अच्छे और बड़े फैसले लेने में सक्षम रहेंगे। अति आत्मविश्वास, जिसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, या ऑफिस की पॉलिटिक्स से, ऑफिस में ग्रुपबाजी से आपको बचना चाहिए। महीने के आखिरी हफ्ते में कोई आपका फायदा उठा सकता है, ऐसे में सतर्क रहें। कन्या राशि के कारोबारियों के लिए भी फरवरी का महीना मिला जुला है। कड़ी मेहनत पर ही लाभ मिलेगा। भाग्य के भरोसे रहना बहुत बड़ी गलती होगी। कारोबारी यात्राओं से लाभ मिलेगा। महीने के शुरुआती 2 हफ्तों में कोई बड़ी डील करने से बचना चाहिए। महीने के मध्य से समय शुभ होगा, कारोबार का विस्तार होगा। कुछ महत्वपूर्ण लोगों से कारोबारी संबंध बनेंगे जिनसे आपको लाभ होगा, लेकिन अपने बिजनेस में आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। तो आपको करना क्या है?
आपका चूंकि आजीविका को प्रभावित करने वाला ग्रह बुध है और बुध को सबसे ज्यादा विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप प्रभु श्री राम और विष्णु के भक्त हैं तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ कर लीजिए। यदि आप भगवान श्री कृष्ण को ज्यादा चाहते हैं तो गोपाल सहस्त्र नामावली का पाठ शुरू कर दीजिए। पूरे महीने पाठ करिए, आप चमत्कार खुद महसूस करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अब चलिए आगे बढ़ते हुए तुला राशि की हम बात करते हैं। तुला राशि की नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा सफलता पाने के लिए, लाभ पाने के लिए क्या करना है, जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपके आजीविका को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा ग्रह जो है वो चंद्रमा होता है। इसलिए एक महीने में आपका ग्राफ बड़ा ऊपर नीचे जाता आता है, एक जैसा आपका ग्राफ नहीं चलता है, क्योंकि चंद्रमा हर 2 दिन, 2.25 दिन के बाद अपनी राशि बदल देता है। तो आपके आजीविका भाव का स्वामी है वो, तो उसकी जो अप डाउन की स्थिति है, आरोह अवरोह की, वो आपके जीवन में हलचल पैदा करती है। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि देखिए, जो स्थिति है तुला राशि के जातकों की फरवरी के महीने में, उससे ये बात पता लग रही है कि ये महीना आपका उतार चढ़ाव भरा रहेगा। हालांकि देखिए, कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, और यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपका स्थानांतरण भी हो सकता है। लेकिन आपको पहले से भी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनको इस महीने सफलता मिल सकती है। तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारी अगर सूझबूझ से काम लेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। कोई बड़ी डील भी आपके हाथ लग सकती है। विदेशी कारोबार से भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन तुला राशि के कारोबारियों के खर्च बढ़ने की संभावना है। नए निवेश भी करने पड़ सकते हैं। गलत फैसले या गलत साझेदारी से आपका नाम खराब हो सकता है। कारोबार से जुड़े सभी कागजात संभाल कर रखें। कोई भी बड़ा फैसला सलाह लेकर ही करें। अपने साझेदारों और सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब चलिए वृश्चिक राशि की हम बात कर लेते हैं। फरवरी का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए फरवरी में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपके आजीविका का विचार ज्यादा करके सूर्य ग्रह से किया जाता है। मंगल और सूर्य की स्थिति अगर अच्छी हो तो निश्चित है कि आपका समय अच्छा रहेगा। अब ये जो फरवरी का महीना है, अगर देखा जाए तो शनिदेव फरवरी के महीने में आपके सुख स्थान में ही रहेंगे, लेकिन सूर्यदेव 12 तारीख को अपनी चाल बदल लेंगे। बृहस्पति आपके 7वें भाव में ही रहेंगे। महीना तो आपके लिए अच्छा रह सकता है, इसलिए शुभ ग्रहों की दृष्टि आपके राशि पर है। लेकिन 29 मार्च 2025 तक अभी शनि की ढैया भी आपके ऊपर है, इसलिए सावधानी जरूरी है। आपकी कार्यशैली, क्रिएटिविटी और बुद्धिमानी की तारीफ होगी। आपके सभी काम कड़ी मेहनत से पूरे होंगे। सहकर्मियों और साझेदारों का सहयोग प्राप्त होगा। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसके कारण आपका काम प्रभावित हो सकता है। वृश्चिक राशि के कारोबारियों को भी इस महीने लाभ मिलेगा, लेकिन महीने के शुरुआती 2 हफ्ते बहुत शुभ रहेंगे। महीने के मध्य में आपको अपने कारोबार पर थोड़ा ध्यान देना होगा। कई अनुभवी लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कारोबार में तरक्की होगी, कारोबार का विस्तार भी हो सकता है। कुछ बड़ी योजनाएं सफल होंगी जिनसे आपको लाभ मिलेगा। कई बड़ी डील हो सकती है, विदेश से भी आपको लाभ मिलेगा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप नित्य प्रातः काल सूर्योदय से पहले नित्य क्रिया से निवृत्त हो स्नान कर लें और सूर्य को 3 बार में ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए अर्घ्य दें। और अगर आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम आता है
तो कम से कम 5 बार मंत्र सहित प्राणायाम करें और उसके बाद 108 बार गायत्री मंत्र का कम से कम जप करें। अगर आप व्यवसायी हैं और आपने ये नियम फॉलो कर लिया तो आप विश्वास करिए आपके डिसीजन, आपका निर्णय आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि की हम बात करें, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक पूजा जी आसनसोल से हमारे साथ जुड़ गई हैं अपने सवाल के साथ। आपका स्वागत है। कालचक्र में अपना सवाल आप पंडित जी से पूछ सकती हैं। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलो पूजा। पंडित जी हम अपने भाई के बारे में पूछना चाह रहे हैं। छोटा भाई है बड़ा? छोटा भाई है जी। पंडित जी उसका डेट ऑफ बर्थ है 13 जनवरी 2002 रात का 11:30 बजे। पंडित जी वो पॉलिटेक्निक कर रहा है, उसकी सर्विस लग जाएगी क्या और उसका भविष्य कैसा रहेगा? और बोल रहा है कि हम बिजनेस भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी? और मेरी नौकरी कब तक लगेगी? भाई को सरकारी नौकरी लगने का तो अभी कहीं दूर दूर तक कोई योग नहीं दिखाई दे रहा है और ये समय 28 मार्च 2028 तक का भी हो सकता है। उसके बाद नौकरी का योग बनेगा। इसे रेलवे या बिजली विभाग के किसी मतलब के क्षेत्र में अपने नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन मार्च 2028 तक अभी नौकरी लगने का कोई प्रबल संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी पूजा ऐसा है कि आप अपने भाई से ये कहिए कि ये एक मोती 10 रत्ती का चांदी की अंगूठी में बनवाकर अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहन ले। इससे हो सकता है कि कुछ चमत्कार हो जाए। जहाँ तक आपने अपने नौकरी के बारे में बात किया है तो आपको बता दूं कि आपके आजीविका भाव का स्वामी बुध है, जो इस समय सूर्य के साथ पंचम भाव में बैठा हुआ है। अगर आप शैक्षणिक शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रयास करें तो आपको नौकरी के क्षेत्र में सफलता जल्दी मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि की हम बात करेंगे, लेकिन एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आपका स्वागत है कालचक्र में। अपना नाम बताकर पंडित जी से प्रश्न करें। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी बाबा जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ बाबा जी मैं ना अपनी बहन के बारे में पूछना चाह रही अपना नाम तो बता दो। आंचल बाबा जी। जी। हाँ जी मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाह रही थी बाबा जी। उसका नाम ना नेहा रानी है। आपसे बड़ी है कि छोटी है? मेरे से बड़ी है बाबा जी। अच्छा। हाँ जी उनका डेट ऑफ बर्थ है 29/11/1998। जी। उनको ना पेपर देते हैं बाबा जी सरकारी नौकरी के लिए, अभी तक लग नहीं पाई नौकरी। उसके बारे में पूछना था कब तक लगेगी? अभी नौकरी लगने का तो संयोग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है बेटा, लेकिन 29 मार्च 2025 के बाद अगर प्रयास करेंगी तो सफलता मिल सकता है, क्योंकि आपके बड़ी बहन के भाव का स्वामी जो बन रहा है आंचल, वो शनिदेव बन रहे हैं और जीविका भाव का स्वामी मंगल बन रहा है। मंगल शनि दोनों की पंचम नवम स्थिति है। सरकारी नौकरी तो मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन समय लग सकता है। ये समय जहाँ तक हमारा अनुमान है कि मार्च 2025 से लेकर के जुलाई अगस्त 2025 तक का भी समय हो सकता है। इसे नौकरी अच्छी मिल जाए और बढ़िया सुखी जीवन व्यतीत करे, इसके लिए इसे एक शमी का पेड़ अपने घर में पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। उसमें रोज पानी डालना चाहिए और शनिवार की शाम को शमी के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया भी जलाना चाहिए। इससे जल्दी सरकारी नौकरी का योग बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब धनु राशि की हम बात कर लेते हैं। फरवरी का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए फरवरी में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। फरवरी के महीने में धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके आजीविका का स्वामी बुध होता है। बुध और बृहस्पति की ताकत को देख करके आपके आर्थिक पहलू पर कुछ कहा जा सकता है। तो बुध और बृहस्पति की स्थिति तो है पंचम नवम, लेकिन अभी जो है वो शनि जो है बीच में बैठा हुआ है बुध और बृहस्पति के। वो शीघ्र गति ग्रह बुध का तेज हरण कर ले रहा है और आगे बृहस्पति को तेज ट्रांसफर नहीं कर रहा है। ये बात वही हुई
कि जैसे हमने कोई सामान दिया कि ले जाकर अमुक व्यक्ति को आप दे दीजिए, आपने सामान हड़प लिया, दिया ही नहीं, तो उस व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए आपका ये फरवरी का महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा। केतु आपके मन को भटकाएगा, जिससे काम में गलतियां होने की संभावना बढ़ रही है। बृहस्पति आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन विरोधियों से आपको सावधान रहना होगा और काम पर फोकस करना होगा। नौकरी में उतार चढ़ाव के बाद भी आमदनी बढ़ सकती है। फरवरी महीने में धनु राशि के कारोबारियों को लाभ मिलेगा, कोई बड़ी डील हो सकती है। सरकार से जुड़ा काम है तो बड़ा टेंडर मिल सकता है, लेकिन साझेदारों से विवाद के योग बन सकते हैं। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, वरना नुकसान हो सकता है। महीने के मध्य में आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। तो अगर आपकी धनु राशि है तो मैं तो ये कहूँगा कि इस फरवरी के महीने में आपको चाहिए कि आप नित्य गणेश चालीसा का पाठ करें, और यदि आपके सन्निकट कहीं गणेश मंदिर हो तो वहाँ बुधवार के दिन आपको लड्डू और दुर्वा ये ले जाकर के प्रसाद के रूप में समर्पित करना चाहिए। निश्चित रूप से इससे आपके जीवन में आने वाले संकट और परेशानियों का समाधान मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए हम फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए कालचक्र। जान लेते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शुक्र और शनि के बलाबल को देख करके आपके आजीविका के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे में जो फरवरी का ग्रह गोचर है वो शनि और शुक्र का द्वितीय द्वादश का संबंध है। ऐसे में नौकरी पेशा लोगों के लिए फरवरी का महीना तो अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपके आजीविका भाव पर जो आपका आजीविका का स्थान है, शुक्र का जो स्थान है, वहाँ से मंगल का इत्तिसाल हो रहा है, शुक्र का इत्तिसाल बृहस्पति के साथ हो रहा है। ऐसे में सहकारियों और अधिकारियों के साथ अच्छे अनुभव होंगे। इस अनुभवों से आपके काम में निखार आएगा। रुके हुए काम किसी के सहयोग से पूरे हो जाएंगे। विदेश जाकर करियर बनाना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी और सफलता प्राप्त होगी। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में शनिदेव के कारण आपको कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। आपको काम ही आपको पहचान दिलाएगा। फरवरी महीने में साझेदारी का कारोबार करने वालों को बहुत लाभ मिलेगा। कारोबार में मुनाफा बढ़ेगा, यात्राओं से लाभ प्राप्त होगा। नया कारोबार शुरू करने के लिए कहीं से निवेश मिल सकता है। हालांकि महीने के अंत में आपको कारोबार पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करने वालों को थोड़ा सावधान रहना होगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपकी मकर राशि है तो आप श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करिए। विशेष करके यदि आप महिला हैं और करियर के लिए संघर्ष कर रही हैं तो श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का आप संकल्प लेकर के ऐसा पाठ करिए कि पूरे महीने में 1000 पाठ हो जाए। 1000 पाठ अगर पूरे महीने में आप कर लें, 16 पाठ सुबह 16 पाठ शाम को अगर करेंगी तो हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। फरवरी का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए फरवरी में किन बातों का खासतौर पर बहुत ध्यान रखना है, आइए जान लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना खास करके नौकरी पेशा लोगों के लिए तो मिला जुला रहने वाला है। नौकरी बदल सकते हैं या स्थानांतरण भी हो सकता है। बेरोजगार हैं तो अच्छा समाचार मिल सकता है। बुध, सूर्य, शनि और गुरु के कारण आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कुंभ राशि वाले कारोबारियों को इस महीने विदेश से बहुत लाभ मिलने के योग हैं। परिवार के सदस्य के साथ जुड़कर भी नया काम शुरू कर सकते हैं। कारोबार का विस्तार करने के लिए नए नए विचार मन में आएंगे। साझेदारी में कारोबार है तो आपको संभल कर रहना चाहिए। अपनी वाणी पर ध्यान दीजिए, वरना नौकरी और कारोबार में दिक्कत आ सकती है। और सबसे बड़ी बात, आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। जितना अच्छा आप हनुमान जी की पूजा पाठ में लगे रहेंगे उतना ही आपका भाग्य साथ देगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इसी के साथ
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कालचक्र में। एक बार फिर से चलिए बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जो नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय आपके लिए हैं, आइए जान लेते हैं। देखिए, मीन राशि के जातक अगर आप हैं तो आप एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि आपके राशि स्वामी जो है वो आपके राशि स्वामी बृहस्पति हैं। ये आपके जीविका को भी प्रभावित करने वाले हैं। तो बड़ा मैटर रखता है ये बात कि बृहस्पति की स्थिति क्या है। तो आपके राशि से बृहस्पति की स्थिति तृतीय भाव में है, अभी वक्री हैं, मार्गी होने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल ही आपका सिंहासन मिलने वाला है और न सिंहासन छीनने वाला है। ये महीना आपके लिए बिल्कुल उतार चढ़ाव भरा रहेगा। बृहस्पति के कारण आपके अंदर आलस्य बढ़ सकती है, जिससे काम में आपका मन नहीं लगेगा, मन का उच्चाटन होगा, एक अदृश्य बेचैनी मन में रहेगी और बेवजह की परेशानियां बढ़ेंगी। हालांकि आपको अपने अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 साल से नीचे है, इन लोगों को कुछ नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिल सकता है, नई नौकरी का ऑफर भी आ सकता है। इस समय नौकरी में टारगेट पूरा करना आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फरवरी के महीने में मीन राशि वाले कारोबारियों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। केतु और मंगल के कारण साझेदारी से विवाद हो सकता है, जिससे कारोबार प्रभावित हो सकता है। फरवरी महीने में मीन राशि के कारोबारियों को कुछ मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कारोबार में मुनाफा बढ़ाने के लिए आपको काफी भागदौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन छोटे कर्मचारियों को बहुत लाभ मिलेगा। विदेशी संपर्क से आपको लाभ मिलेगा। कारोबार में कोई नया काम शुरू आप कर सकते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुचारू रूप से सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ता रहे, तो आपको चाहिए कि नित्य प्रातः स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने के बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप जरूर करें। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ करना शुरू करेंगे तो प्रभु श्री राम की कृपा से आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। आपके जीवन में आने वाली मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने आपको बताया कि कामकाज के लिहाज से फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। कुछ उपाय भी आपको बताए हैं जो आप कर सकते हैं। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24।